मैं तुषार और हमारा चैनल के डी किंग डैनी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बिज़नेस ग्रोथ के लिए, तो आज मैं आप लोगों को बिज़नेस ग्रोथ से रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगा। आज जो ट्रेंड है इन द सेंस कि जो बिज़नेस जो शुरू करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल बिज़नेस की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहली और मेन चीज़ जो होनी चाहिए वो आप लोगों को होता है ट्रेडमार्क। देखिए, जीएसटी, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल तो वन साइडेड वो रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ट्रेडमार्क का होना वो बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडमार्क भी होने का मतलब वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अगर किसी के ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आई हैव बिन स्पेंडिंग लाइक लास्ट 5 years, सिंस 5 years आई हैव बिन स्पेंडिंग द टाइम फॉर द ट्रेडमार्क। जो अभी आज भी मेरा ट्रेडमार्क जो है वो ऑब्जेक्टेड है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान है। बट मैं आप लोगों से एक उम्मीद रखूँगा, आप लोग सबसे पहले जो ट्रेडमार्क चुनते हैं, सबको अपना नेम और कुछ भी चीज़ पसंद होती है, वो सोचते हैं उस नाम से रख ले, लेकिन वो नाम अगर आप लोगों का यूनिक नहीं है और कॉमन नेम है तो वो ट्रेडमार्क आप लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा ही। ट्रेडमार्क ढूंढने का तरीका, उसका स्टेटस और काफ़ी चीज़ें होती है जो हम लोगों को पता नहीं होती है, उसकी वजह से नुकसान होता है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोग ट्रेडमार्क की जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट जब देख लेंगे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड जो आपको सपोर्ट करेगी कि आप लोग जो भी काम करें वो किस तरह से शुरू करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक अपना जो भी है लैपटॉप, डेस्कटॉप ऑन कर लीजिए और उस पर क्रोम या गूगल को ऑन करिए। आप लोगों को टैब दिख रहे हैं जिस पे आप सर्च कर सकते हो, उस पर लिखिएगा ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च। जिस तरह से पेज खुला है उस पर आप लोग आईपी इंडिया पब्लिक सर्च, ऊपर फर्स्ट वन लिखा है, सेकंड है ई रजिस्टर मेन पेज और थर्ड है ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया। देखिए, तीसरे का भी ज़रूरत नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनका ऑब्जेक्ट हो चुका है, शोकेस हियरिंग के लिए वेट कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी डिटेल आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो है आईपी इंडिया पब्लिक सर्च। इसमें रिमेंबर रखिएगा, जो आप लोगों ने ब्रांड नहीं भी चुना है तो प्लीज़ अगर जो चुने तो वो एक यूनिक नेम हो। यूनिक का मतलब है जो किसी से मेल जोल ना खाता और कुछ अलग ही वर्ड लगे। अगर आप लोग कोई कॉमन नेम चुन लेते तो उस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर आएगा, ये निश्चित है। और ये फर्स्ट वन जो टैप है उसमें आप लोग ये भी पहचान सकते हैं कि उस नेम से कोई और ब्रांड तो नहीं है। जैसे आईपी इंडिया पब्लिक सर्च है, उस पर आप जाएंगे, उससे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक आप लोगों के सामने नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। ऊपर स्टार्ट विद लिखा है, जो भी ब्रांड आप ढूंढना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। इवन आप लोग अपना भी ब्रांड देख सकते हैं। याद रखिएगा, इस पर आप लोगों के ब्रांड का स्टेटस भी आप लोगों को पता चल जाएगा। जब आप लोग इस पर अपना स्टेटस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका जो ब्रांड है वो किस अभी स्टेटस पर है। इसमें क्लास भी होती है, अपने आप एडवोकेट या किसी से भी आप कंफर्म करिएगा जो क्लास है वो कौन सी है। जो क्लॉथिंग में हमारी ऑनलाइन रहती है वो 25 रहती है। इसको 25 को आप इसमें फिलअप करिएगा, या जो आपकी क्लास है उसमें वो फिलअप कर दीजिएगा। इस पर सर्च है, सर्च का गुड डिस्क्रिप्शंस में आपको कुछ नहीं डालना, याद रखिएगा। इसके बाद इस तरह से पेज आएगा। देखिए, ऊपर एप्लीकेशन है, स्टेटस भी इसमें दिख रखा है अबेंडन। इट मीन्स अब इस पे ब्रांड पे आप लोग कोई कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी अगर आप लोगों का ब्रांड अबेंडन हो चुका है उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वापस अपने ब्रांड को विड्रॉ करना पड़ेगा। शो डिटेल्स करके ये सामने पेज खुला है। ये जो एप्लीकेशन नंबर है एक बार उसे प्लीज़ कॉपी करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो लोगों को और भी है कि क्या क्या मुझे नोटिस आया है उस तरह से रिलेटेड, इसी में आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। न्यू टैब पे जाके वापस ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च लिखिए। इसके बाद सेकंड वन है ई रजिस्टर मेन पेज। बाई चांस आप लोगों के सामने ई रजिस्टर मेन पेज ना आया तो आप ऊपर सर्च बार में ई रजिस्टर मेन पेज डाल सकते हैं, उसे क्लिक करें। ई रजिस्टर मेन पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया टैब वापस ऐसे खुलेगा। जो नया पेज खुला उस पर फर्स्ट वन है ब्लू रंग का, उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन जो खुलेंगे, फर्स्ट वन हमें चुनना है इंटरनेशनल का, इंटरनेशनल नहीं चुनना है। जो ऊपर है वो एप्लीकेशन जो कॉपी किया था कंट्रोल सी से, अभी यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। नीचे कैप्चा है उसको फिलअप करिए। कैप्चा अगर बाई चांस नहीं दिख रहा तो आप सामने मार्किंग है उसे टैप करके दूसरा कैप्चा ले सकते हैं। फिलअप करके उसे व्यू करें। व्यू करने के बाद इस तरह से खुलेगा। जो ब्लू रंग में हाईलाइटेड है एप्लीकेशन नंबर उसे टैप करना।
टैप करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये वो पेज है जिसमें किसी से आपने जिससे भी फिलअप करवाया है वो आप लोगों ने क्या क्या डिटेल फिलअप की है वो इसमें दिख जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो ट्रेडमार्क टाइप होता है यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड है और एक होता है डिवाइस से। डिवाइस हम लोग बोलते हैं लोगो को। जो भी ब्रांड आप लोग नेम सोचते हैं उस पर आप लोग लोगो ज़रूर बनवाइएगा, क्योंकि लोगो से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगी। और नीचे डिटेल से आप लोग अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, आप लोगों की क्या क्या फॉर्म फिलअप हुआ था। नोटिस देख सकते हैं आप लोगों को क्या क्या नोटिस आए हैं। अगर रिमेंबर रखिए, जब भी आप लोग ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें तो उसमें आप लोग सबसे पहले पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है सामने अगर वो उन लोगों ने डिले कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो आप लोगों के ब्रांड ख़राब भी हो सकता है, वापस आपको ना मिले और वो आप लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। क्योंकि जितने ज़्यादातर ऑनलाइन काम है उसमें ट्रेडमार्क का कंपल्शन रहता है। क्योंकि अगर बाई चांस आप लोग उसमें सेल आ रही है तो उसमें कुछ बहुत सारी परेशानी हैं, जो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, रिमेंबर रखिएगा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन आता, कुछ भी आता है, आप काम तो कर सकते हैं लेकिन जो परेशानी आप लोगों को होगी वो आप लोगों को अनटिल और अनलेस जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा ब्रांड तब तक आपको सामना करनी पड़ेगी उन परेशानियों का। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मैं भी हो सकता है आप लोगों को सामने से कुछ इन्फॉर्मेशन आधी मिली हो। क्योंकि इस तरह से पेज से आप लोगों को डिटेल पूरी मिलेगी। इसकी जो फीस रहती है सोल प्रॉपर्टी की, जो एक सिंगल ब्रांड के लिए होता है, वो 4500 होता है।